गरीबों को बजट से बहुत आशा थी, लेकिन जब आया बजट तो सिर्फ निराशा थी। मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है सर। हमारी फौज, हमारे अर्धसैनिक बल के वेतन से कम सर उनको टैक्स फ्री किया जाए। रोजगार नहीं, रोजगार की वजह से सर ये अमेरिका ने जो अन्याय किया हमारे साथ, ये रोजगार कमी कारण नौजवान वहां जाता है सर। आज उत्तर प्रदेश से नगीना से सांसद चंद्रशेखर, जो रावण के नाम से भी मशहूर हैं, उन्होंने बजट सत्र में अपना भाषण दिया। बजट पर ही उन्होंने कहा कि जितनी आशा थी उतना अच्छा बजट था नहीं, बजट से सिर्फ निराशा मिली। गरीबों को बजट से बहुत आशा थी, लेकिन जब आया बजट तो सिर्फ निराशा थी। वहीं उन्होंने एक नारे की भी बात की कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जहां जहां बजट घटाया गया है उसको बताया और एक एक चीज को स्टेट किया कि कहां कहां पर कितना कितना बजट किया गया है, वो भी आप सुन लीजिए। सर, टोटल बजट से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 2024-25 में 3.43% मिला था सर, जबकि आबादी सर 22-25% करीब है। इस बार सर शेड्यूल कास्ट को 3.33 यानी कि 3.33% पिछली बार से कम कर दिया। ऐसा लगता है सरकार ने हालत सुधार दी SC ST की, जबकि धरातल पे क्या हो, किसी छिपा हुआ नहीं है सर। ST SC अट्रोसिटी की बात की और कहा कि उनको ठीक तरीके से पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ अट्रोसिटी हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। मेडिकल के छात्रों की भी बात की और उन छात्रों के बारे में कहा कि जो छात्र गरीब हैं लेकिन वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। और दिक्कत इस तरीके से आ रही है क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है मेडिकल की। सुरक्षा हो, मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है सर। इस पे कोई विशेष काम नहीं हुआ है, क्योंकि गरीब बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन महंगी शिक्षा के कारण उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन, लॉयर्स के लिए कुछ नहीं है सर बजट में। सर, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एम्स की मैंने मांग की थी। इन्होंने लॉयर्स के बारे में बात की और कहा कि लॉयरों के लिए इन बजट में कुछ नहीं है, रोजगार की बात नहीं है। और अमेरिका की बात की और बताया कि अमेरिका ने जो हमारे साथ किया वो इस वजह से कर पाया क्योंकि हमारे देश में रोजगार नहीं है, और रोजगार न होने की वजह से ही जो नवयुवा हैं वो अमेरिका की तरफ जाते हैं, और उसी की वजह से ये चीजें अमेरिका हमारे साथ कर पाता है। रोजगार की वजह से सर ये अमेरिका ने जो अन्याय किया हमारे साथ, ये रोजगार कमी कारण नौजवान वहां जाता है सर। सर, यूनिवर्सिटी नहीं मिली हमें कोई। सर, मुसलमानों को क्या दिया बजट में, पिछड़ों को क्या दिया, अल्पसंख्यकों को क्या दिया। सर, मेरी एक विशेष मांग है आपके माध्यम से। सेना और अर्धसैनिक बलों पर भी इन्होंने बात की और बड़ी ही रोचक बात कही कि जो सेना और अर्धसैनिक बल हैं उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। कहा कि पार्लियामेंट में भी हम सुरक्षित इस वजह से महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे बाहर अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, और उन अर्धसैनिक बलों को मिलने वाली वेतन में टैक्स नहीं लगना चाहिए, यानी कि वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। सर, उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरी ये मांग है सरकार से सर, हमारी फौज, हमारे अर्धसैनिक बल के वेतन से कम सर उनको टैक्स फ्री किया जाए। अगर उनके वेतन पे भी टैक्स लगेगा सर, तो उनकी पीड़ा को आप समझ सकते हो। वो कहते नहीं सर किससे। रोजगार की बात करते हुए इन्होंने फिर से कहा कि माता पिता पेट काट काट कर पढ़ा देते हैं, स्किल सिखवा देते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, वो नवयुवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, मनरेगा में जॉब नहीं मिल रही है। मजदूरों की बात की और कहा कि मनरेगा में जॉब तक नहीं मिल पा रही है। न्यूनतम वेतन की बात की गई थी, वो भी उन तक नहीं मिल पा रहा, यानी जमीन पर वो कोई भी सुविधा दिख नहीं रही है जो सरकार लाने की बात कर रही थी या लाई है। नौजवानों के लिए क्या है सर, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं सर। स्किल के बाद क्या है, माँ बाप पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा। सफाई कर्मचारियों के बारे में भी इन्होंने अपने भाषण में बात कही और कहा कि उनके लिए भी एक अपना बजट बना दीजिए, क्योंकि पूरे देश में बहुत ज्यादा सफाई कर्मी अब मारे जा रहे हैं, जमीन में वो जाते हैं, सिविल लाइन में वो घुसते हैं। वहां उन्होंने महाकुंभ की भी बात की और कहा कि वहां की सफाई तो आपने देखी होगी, क्या सफाई कर्मियों की गलती है या फिर मंत्रियों की गलती। बेटियों की सुरक्षा की बात अंत में इन्होंने करते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है हमारे देश में। यदि बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो देश मजबूत नहीं होगा। बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार को अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर बेटियों का संबल टूटेगा तो देश मजबूत नहीं हो पाएगा। इन्होंने अपने भाषण में कई क्षेत्रों को कवर किया और हर वो छोटी छोटी बातों को लेकर के आए जो जरूरी थी। हर तरीके की बात इनके भाषण में सुनने को मिली, देखने को मिली। हर तबके को इन्होंने याद किया और कहा कि उनके साथ जिस तरीके की जाति हो रही है
वो नहीं होनी चाहिए। और बजट में जो एलोकेशन कम हुए हैं उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए और इन्होंने जवाब मांगा। धन्यवाद।